दोस्तों, आने वाले कुछ सालों में ग्राफिक डिज़ाइनर्स को 3D में काम करने की ज़रूरत पड़ सकती है। इनफैक्ट अभी भी पड़ रही है। कई सारे क्लाइंट्स, कई सारे कंपनीज़ ये डिमांड करते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनर को 3D का नॉलेज होना चाहिए। और आजकल तो मॉकअप्स का ज़माना है। आजकल बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जहाँ से डिज़ाइनर्स जो है वो मॉकअप्स डाउनलोड करते हैं या फिर अपने बनाए हुए मॉकअप्स को वो वहाँ पर सेल करते हैं। तो इसीलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ एक नई सीरीज़ एडोबी डायमेंशन की, स्टेप बाय स्टेप बेसिक टू एडवांस लेवल, जिसमें हम लोग 3D सीखने वाले हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मॉकअप्स जो होते हैं वो हमें बनाने पड़ते हैं, क्योंकि क्लाइंट के प्रोडक्ट्स के फ़ोटोज़ आते हैं तो उस पर मॉकअप फ़ोटोशॉप में तो इजीली किया जा सकता है, बट आजकल थोड़ा सा एडवांस हो गया है। तो डिमांड करते हैं लोग कि आप ही मॉकअप पर दिखाइए। और कुछ कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो बने नहीं होते, लेकिन हमारे पास उसका प्रिंट या स्केच जो होता है, तो उसके बेस पर हमें मॉकअप क्रिएट करना पड़ता है, वो प्रोडक्ट क्रिएट करना पड़ता है। तो इसके लिए 3D सीख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 3D का कुछ भी नॉलेज नहीं है तो चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है। मैं इस सीरीज़ में स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ क्लियर करने वाला हूँ। और जो मेरे ऑनलाइन और ऑफलाइन ग्राफिक डिज़ाइन के स्टूडेंट्स हैं वो इस सीरीज़ को मिस मत कीजिए, क्योंकि आपको मॉकअप्स बनाने की ज़रूरत पड़ने वाली है। इसीलिए इस सीरीज़ को ध्यान से देखिए, इनफैक्ट सभी लोग ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें सिर्फ मॉकअप्स ही नहीं बनते, इसमें हर एक चीज़ पॉसिबल है। आप कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं 3D में। ठीक है, तो चलिए गाइस, बिना विलंब किए आरंभ करते हैं इस एडोबी डायमेंशन की सीरीज़ का। तो गाइस, ये है डायमेंशन। हमें यहाँ पर कैनवस क्रिएट करना होता है। यहाँ पे एम्प्टी पेज को कैनवस कहा जाता है। क्रिएट न्यू पर आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर अगर आप आपके साइज़ के अनुसार अगर उसे क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, इन 3 डॉट्स पर क्लिक करके। यहाँ पर आप साइज़ मेंशन कर सकते हैं, पिक्सल यूनिट सेलेक्ट कीजिए। रेजोल्यूशन आपके पीसी के अनुसार होता है। अगर आपका पीसी ज़्यादा अच्छा है तो इसको बढ़ा सकते हैं, अगर कम है तो 72 रख सकते हैं। और फिर बाद में यूनिट्स है, पिक्सल इंच, दैट्स इट। सिंपल है, क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद ये रहा कैनवस, जो वाइट कलर में आपको नज़र आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको कई सारे टूल्स मिलते हैं जो आपको ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने में हेल्प करने वाले हैं। यहाँ पर आपको बेसिक शेप्स नज़र आएंगे, मॉडल्स है, एडोबी के स्टैंडर्ड मटेरियल्स है, और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पर है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग हर एक चीज़ सीखने वाले हैं, उसको अप्लाई करने वाले हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें जो है वो फ़िलहाल के लिए हाइड करनी है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं कंटेंट पे, तो वो चीज़ें हाइड हो जाएगी। फिर से क्लिक करते हैं तो सामने आ जाएगी। नेक्स्ट, राइट हैंड साइड में होती है प्रॉपर्टीज़, एक्शंस एंड सीन। ऊपर की तरफ मेन्यू है, और यहाँ से हम लोग उसका जूम लेवल सेट कर सकते हैं। 100% करते हैं तो इस तरह से बड़ा हो जाएगा, लेकिन फिट टू कैनवस करते हैं तो पूरा कैनवस हमें नज़र आता है। अब हम यहाँ पर एक बेसिक शेप लेंगे और समझ कर लेंगे कि 3D किस तरह से वर्क करता है। तो मैं क्लिक करता हूँ बेसिक शेप्स पर। यहाँ पर देखिए टेक्स्ट है, क्यूब है, और भी कई सारे आइटम्स हैं। तो समझने के लिए सबसे बेस्ट रहेगा क्यूब। ये लिया मैंने क्यूब। अब ये इसके एक्सिस है। अब देखिए ये जो फंडा है यहाँ पर पूरी तरह से अलग काम करता है। 2D में अलग काम करता है, 3D में अलग काम करता है। ऑब्वियसली 3D में डायमेंशंस होते हैं, तो यहाँ पर होते हैं 3 एक्सिस। एक्सिस के बेस पर हमें ऑब्जेक्ट के साथ खेलना होता है, जिसे गिज्मो भी कहा जाता है। तो ये है मूव, यानी कि अगर मुझे एक्स एक्सिस में मूव करना है तो मैं इस तरह से मूव कर सकता हूँ ऑब्जेक्ट को। वाई एक्सिस से मैं इस तरह से ऑब्जेक्ट को उठा सकता हूँ ऊपर की तरफ आई लेवल से। और अगर मैं नीचे रखता हूँ तो एक जैसे ही वो सरफेस पे टच हो जाएगा, इस तरह से ब्लू कलर का, स्काई ब्लू कलर का एक पैच नज़र आ जाएगा। तो जैसे ही ऊपर उठाता हूँ यहाँ पे शैडो नज़र आ रही है ऑब्जेक्ट की। और ये है जेड एक्सिस। ऑब्जेक्ट को कितना नज़दीक रखना है, कितना दूर रखना है, वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पर सेंटर पे क्लिक करके इसे जहाँ चाहे रख सकते हैं। आप ये नंबर्स के अनुसार भी कर सकते हैं। अगर आपको इसका पोजीशन चेंज करना है तो आप यहाँ से नंबर्स चेंज कर दीजिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 5 कर दिया तो इस तरह से मूव हो गया। कई बार इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो जितने भी पोजीशंस वगैरह है या फिर रोटेशंस है, स्केल है,
वो सब कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं। रोटेट करने के लिए यहाँ पर देखिए ग्रीन कलर आया है। देखिए 3 कलर है एक्सिस के, ये है रेड कलर जो है एक्स एक्सिस के लिए, ये है ग्रीन कलर जो है वाई एक्सिस के लिए, और ये है ब्लू कलर जेड एक्सिस के लिए। सिंपल है। गिज्मो भी इसे कहा जाता है। और अगर रोटेट करना है ऑब्जेक्ट को तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। देखिए किस तरह से एक सर्कल टाइप हमें नज़र आ गया। तो हम लोग इस तरह से क्लिक करके ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। इस तरह से भी रोटेट किया जा सकता है, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो सरफेस के नीचे जा रहा है, मतलब ग्राउंड के नीचे जा रहा है। तो इसको अगर हम चाहें तो ऊपर की तरफ फिर से ले सकते हैं इस तरह से, और ये एक्सिस घूमते रहते हैं। आपको ध्यान रखना होगा। इसको याद रखने का सिंपल फंडा है RGB, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। कुछ दिन आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसकी आदत लग जाएगी और आपको ये समझ में भी आ जाएगा। अगर आपको इस कैनवस का कलर जो है वो चेंज करना है तो सिंपली आप यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे और ये जो कलर का है उस पर क्लिक करके आप जो कलर चाहे यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपको ऑब्जेक्ट को स्केल करना है, लाइक वर्टिकली स्केल करना है, इसकी हाइट अगर बढ़ानी है तो ये यहाँ पर क्लिक करना होगा स्केल वाई पे। तो ये हाइट जो है इसकी बढ़ती जाएगी। अगर जूम इन और जूम आउट करना है तो कंट्रोल प्रेस कीजिए और माउस का जो रोलर है उससे आप इस तरह से जूम आउट करके देखिए। तो इसकी हाइट इस तरह से हम लोग बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। अगर इसकी विड्थ बढ़ानी है तो आप यहाँ से क्लिक करके बढ़ा सकते हैं। कुछ अगर बिल्डिंग्स वगैरह बनाने हैं आपको या फिर कोई प्रोडक्ट है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। या फिर जैसे कि मैंने कहा कि साइज़ अगेन आप यहाँ से स्केलिंग से डिसाइड कर सकते हैं, आपके ऊपर है। होता है कुछ कुछ प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनकी एक परफेक्ट साइज़ होती है, तो आप उसी साइज़ को यहाँ पर रख सकते हैं और जो डिज़ाइन आपने बनाया है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे, वो धीरे धीरे सब हम सीखने वाले हैं। तो गाइस मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए प्लीज़ बी क्रिएटिव एंड हैप्पी डिज़ाइनिंग। वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे मैं उन पर वीडियोस बनाऊंगा। जितने ज़्यादा वीडियोस बनाऊंगा हम सबका नॉलेज बढ़ेगा। जय हिंद।